IVF इन दिनों बहुत चर्चा में है। IVF जिससे 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट हो गईं। हाल ही में ये काफी ट्रेंड हो गया है। क्या आपको भी गर्भ धारण करने में दिक्कतें आ रही हैं? या आपको भी बार बार सुनना पड़ रहा है कि आप एक बांझ हैं? तो फिर अब निश्चिंत हो जाइए। आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा IVF होता क्या है और कैसे इसकी मदद से आप बच्चे को पैदा कर सकती हैं। IVF जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसमें महिला का शरीर अंडों को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है तो उसे लैब में ले जाकर फर्टिलाइज कराया जाता है। फिर लैब में फेटस को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं IVF आखिर होता क्या है। इसमें अंडों की संख्या बढ़ जाती है। नेचुरल तौर पर महिला की ओवरी में हर महीने अंडे ज्यादा बनते हैं, लेकिन एक ही अंडा बड़ा होता है। वहीं अगर आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद लेते हैं तो आपके सभी अंडे बड़े हो सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए महिला को दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं। इस प्रोसेस से अंडों को बढ़ता हुआ देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए महिला अपने शरीर के बढ़ते हुए अंडों को देख सकती है। क्या आपको पता है विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ज्यादा अंडे क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है ताकि उससे ज्यादा भ्रूण तैयार किया जा सके। फिर उसमें से जो सबसे अच्छा भ्रूण होगा उसे गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद अंडे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद इसे एक पतली सुई की हेल्प लेकर अंडे टेस्ट ट्यूब में एक साथ लाए जाते हैं और फिर बाद में लैब में रख दिया जाता है। फिर अंडे निकलने के कुछ देर बाद महिला को घर भेज दिया जाता है। इसके बाद महिला के अंडे को फर्टिलाइज करवाने के लिए पुरुष के सीमन लेकर अच्छे स्पर्म को अलग किया जाता है। लैब में महिला के एग के सामने पुरुष के स्पर्म को रखा जाता है। स्पर्म अंडे में एंटर हो जाता है और जैसे ही स्पर्म अंडे में एंटर होते हैं, इस विट्रो फर्टिलाइजेशन में महिला की ट्यूब में जो काम होता है वो लैब में किया जाता है। इससे फेटस ग्रो होता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनक्यूबेटर में बढ़ रहे फेटस को अपनी निगाहों के सामने रखा जाता है। फिर 2-3 दिन बाद अंडा 6 से 8 सेल के फेटस में बदल जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनक्यूबेटर में अच्छे 1-2 फेटस को ट्रांसफर के लिए सिलेक्ट करके अलग किया जाता है। कई पेशेंट्स में फेटस को 5-6 दिन लैब में बड़ा करके ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं, फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसेस से सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। फिर फेटस को ट्रांसफर किया जाता है। इस विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से बने फेटस में से 1-2 अच्छे फेटस का एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्टेड फेटस को कैथेटर में ट्रांसफर करते हैं। डॉक्टर एक पतली नली की मदद से फेटस को बहुत ही ध्यान से अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। फेटस ट्रांसफर की प्रोसेस में महिला को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। उन्हें आराम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। फेटस ट्रांसफर के बाद सारे प्रोसेस नेचुरल गर्भधारण जैसी ही होती है और फेटस के जन्मने तक माँ को गर्भ में ही कोख में बड़ा होता है। अगर आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसे करने के लिए आपकी एज है या नहीं। 35 की उम्र से कम की महिलाओं में इसकी सक्सेस रेट ज्यादा होने के चांस रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 35 के उम्र के बाद जीवन जीने का समय घट जाता है, इसलिए फिर प्रेग्नेंट होना मुश्किल होगा। अगर आप 35 के उम्र के बाद भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी की रेट थोड़ी ज्यादा होगी। 40 के दशक के आखिर तक औरतों को इस विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाने पर सोचना चाहिए। यही नहीं, वे डोनर अंडे भी चुन सकती हैं, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट परामर्श का ही रास्ते देते हैं। आप जब एक बार IVF करा लेते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन डॉक्टर आपके फेटस को गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं वो दिन बहुत ही बड़ा होता है। आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से हो इसके लिए आपको टाइम पर दवाइयाँ लेते रहना होगा। अगर आप सोडा और अल्कोहल
अल्कोहल जैसी हानिकारक चीजों का सेवन करते हैं तो बंद कर दें। ज्यादा से ज्यादा आराम करें, अपने आप को खुश रखें, जंक फूड को खाना पूरी तरह से बंद कर दें। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा और अपने सेहत से जुड़े कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा कि IVF क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो